नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ कीर्ति। तो शुरू करते हैं संकल्प शक्ति पुस्तक जो कि श्वेत मार्डन जी ने लिखी है। इसका चैप्टर नंबर 16। टॉपिक है दृढ़ विश्वासी बनिए। यह प्रकृति का नियम है कि केवल वही कर सकता है जो सोचता है कि उसमें बहुत कुछ करने की क्षमता है और वह इसे कर भी सकता है। संसार केवल दृढ़ निश्चय वालों के लिए ही रास्ते बनाता है। दूसरों के लिए तो वह रास्ते में ऐसे विघ्न उपस्थित करता है कि ठोकर खाकर मुंह के बल गिरते हैं। इमर्शन का कथन है कि दृढ़ निश्चय और परिश्रम के बल पर किसी जगह तक भी पैदल चलकर पहुंचने की संभावना है, परंतु वे लोग कभी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंचते जो घोंघों के दलदल में ही परीक्षण करते हैं। विश्वास कार्य सिद्धि का जनक है और इससे योग्यता को ही बल मिलता है, वह दुगनी हो जाती है। मानसिक शक्तियों को सहारा मिलता है, वह पुष्ट हो जाती है, शक्ति बढ़ जाती है। निरंतर अपनी योग्यता व शक्ति का निश्चयात्मक विश्वास साहस को बढ़ा देता है। साहस ही आत्मविश्वास की रीढ़ रज्जु है। जब मनुष्य सर्वथा प्रतिकूल परिस्थितियों से घिर जाता है, तब वह यदि सोचे और कहे कि मैं जरूर करूँगा, मैं कर सकता हूँ, इससे उसका साहस और आत्मविश्वास तो सशक्त हो ही उठेगा। सामर्थ्य विरोधी शक्तियाँ भी कमज़ोर हो जाएंगी। जो कुछ निर्माणात्मक इच्छा को सशक्त बनाता है, वही सब इसके विरोधी विनाशात्मक तत्व को कमज़ोर करता है। हम सदैव इच्छा की शक्ति के विषय में चर्चा करते रहते हैं। यह जबकि यश रूप में आती है तो दृढ़ निश्चय शक्ति का ही रूपांतर होती है। इच्छा किसी काम को करने का दृढ़ निश्चय तथा किसी काम को करते रहने की अपनी योग्यता के विषय में दृढ़ निश्चय एक ही बात है। संसार में कोई व्यक्ति तब तक कुछ नहीं कर सकता जब तक वह अपने हाथ में लिए काम के विषय में, अपनी योग्यता के विषय में उसको दृढ़ विश्वास न हो। ऐसे आदमी का पीछे हटना लगभग असंभव है। जिसकी अपने कार्य व उद्देश्य पर दृढ़ आस्था है, जिसका यह विश्वास है कि जो काम उसके सामने है वह उसे कर सकता है तथा वह उन विघ्नों का मुकाबला करने में समर्थ है जो उसका रास्ता रोककर खड़े हो जाते हैं तथा अपनी परिस्थितियों से बढ़कर शक्तिशाली है। सफल होने का दृढ़ निश्चय व आस्था, हमारा ऐसा करने का दृढ़ संकल्प हमें कठिनाइयों के पार ले जाते हैं। मनुष्य दुर्भाग्य आने पर मुस्कुराता है और अपनी कार्य सिद्धि की शक्ति को प्रबल करता है। यह हमारी स्वाभाविक योग्यताओं और शक्तियों को सजीव तथा सशक्त करता है। इस बात को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए और विश्वास कर लेना चाहिए। सृष्टि ने किसी को भी अक्षम, असमर्थ व साधनहीन नहीं बनाया। जीवन के संग्राम में जूझने के लिए उसने तुम्हें किसी से कम शस्त्रास्त्र नहीं दिए हैं। तुम्हें यह तथ्य हृदय में बसा लेना चाहिए कि तुमने स्वयं में ही अपने को सीमित कर लिया है। सूर्य का अनंत प्रकाश तुम्हारे लिए खुले पड़े हैं। तुमने खुद ही खिड़कियां दरवाजे बंद कर लिए हैं। एक बार पर्दा हटाकर मन की खिड़कियों को तो खोलो। आज ही, इस क्षण ही यह दृढ़ निश्चय कर लो कि मैं आशावादी बनूंगा। मुझ में निराशा का नामो निशान नहीं होगा, उसकी कल्पना तक नहीं होगी। यह विश्वास रखो कि विजय अंत में विश्वास की ही होती है। क्षणिक रूप में कुछ भी होता दिखाई देता, अंतिम विजय तो सत्य की ही होती है। और तुम ध्यान से देखोगे तो पता चलेगा प्रतिक्षण तुम्हारा विश्वास आगे को बढ़ता ही जा रहा है। यदि तुम दुनिया में कुछ बनना चाहते हो तो सोच लो कि तुम सबसे अधिक सौभाग्यशाली हो। निराशा के विचार अपने पास फटकने मत दो। मानसिक, शारीरिक तथा नैतिक दोष तुम्हारे विचार का विषय न बन पाए। तुम कमजोर और बेकार हो, इस बात को तो मानने से ही इनकार कर दो। तुम वह सब कुछ कर सकते हो जो अन्य लोग करते हैं। तुम यह सभी उपलब्धियां प्राप्त कर सकते हो जो संसार की महान आत्माओं ने अर्जित की। तुम गुणहीन हो, यह विचार किसी विषैले सर्प की भांति अपने पैरों तले कुचल दो। ऐसे सभी विचारों को जड़ से उखाड़ फेंको जो तुम्हारे जीवन को सीमित कर देते हैं। ऐसे विचार मन में मत लाओ। ऐसे लोगों की बातें मत सुनो
जो तुमको जीवन के चारों ओर अंधकार ही दिखाते हैं। वे तुम्हारे लिए उस विष की भांति हैं जो तुम्हारे ऊपर प्रभाव जमाते ही तुमको अस्तित्वहीन बनाए। इस संसार में अपंगों की भांति लड़खड़ाना छोड़ दो। तुम अपनी सृष्टा स्वयं हो। किसी को क्या अधिकार है तुम्हारे भविष्य के अंधेरों की ओर तुम्हारा मुख मोड़कर तुम्हें उत्साहहीन बनाने का? जो ऐसा करता है वह तुम्हारा हितैषी नहीं वरन सबसे बड़ा शत्रु है। तुम्हारे अंदर वह शक्ति है जिससे तुम विश्व को बदल सकते हो। वह साहस है कि पहाड़ों को चूर करके रेगिस्तान में नदियाँ बहा सकते हो। फिर तुमसे भी बड़ा साहसी तुम्हारा शत्रु बनकर कौन आ गया, जो तुमको तुम्हारे दृढ़ विश्वास और तुम्हारे विजय की ओर बढ़ते कदमों को रोक सके? यदि तुम में किसी गुण की कमी है तो तुम निश्चय कर लो कि अपने लक्ष्य को जाने के लिए तुम्हारे अंदर पूर्ण साहस व क्षमता है। तुम्हारे स्वभाव में जितनी भी कायरता है तुम उसे अपने सशक्त उत्साह से दूर करो। तुम अपनी आत्मा के वास्तविक रूप को उजागर करो। इस सत्य को निरंतर रूप से जारी करो। तुम सृष्टि में अपनी महत्ता को पहचानो और फिर अपने अंदर छिपे मन के भय को निकाल फेंको। यदि तुम बेकार और निर्धन हो गए हो, अपने हृदय को उत्साह से पूर्ण करो। अभाव और गरीबी के प्रत्येक विचार को निकालकर बाहर फेंक दो। अपने मन में संपन्नता, समृद्धि के अच्छे चित्र बनाओ। तुम सौभाग्यशाली हो। अपने दृढ़ विश्वास से अपने मन में दावा करो। तुम संपन्न हो, महान हो, शक्तिशाली हो। तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। जड़ प्रकृति की भला क्या हिम्मत कि वह मानव को रोक सके? उठो और ध्यान दो कि सृष्टा ने तुम्हें किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए जन्म दिया है। क्या तुम वह कार्य कर रहे हो? तुम अपने मन में कुछ करने, कुछ बनने की भावना रखो। तुम्हें तुम्हारी योग्यता के परीक्षण हेतु पग पग पर अवसर दिए जा रहे हैं। वह तुम्हारे चारों ओर विद्यमान है। तुम उनको अपने हाथ से मत निकलने दो। अपने मन में आशा और विश्वास रखो। तुम्हें आश्चर्यजनक उपलब्धि होगी। तुम्हारा मन सफलता, कार्य सिद्धि और सामंजस्य के भावों से परिपूर्ण हो। तुम्हारे अंदर दृढ़ विश्वास है तो आने वाली प्रत्येक बाधा तुम्हारे लिए सहायक ही बन जाएगी। अगर किसी कार्य विशेष को करते समय तुम्हें तुम्हारी योग्यता पर संदेह होने लगे तो अपने को अनुशासित करो और आत्मविश्वास के विचारों को दृढ़ता से पकड़ कर चलो। तुम्हें कोई भी शक्ति तुम्हारे पथ से विचलित नहीं कर सकती, क्योंकि तुम स्वयं सर्वशक्तिमान हो। तुम जिस दिन अपनी शक्ति को समझ जाओगे, यह विचार ही तुम्हारे जीवन के संपूर्ण आयाम को बदल देगा। तुम्हारे जीवन में एक नया अर्थ आ जाएगा। निरंतर इस प्रकार की भावना से घिरे रहना ही तुम में सब कुछ पाने का साहस है। परिस्थितियों के साथ पूर्ण सामंजस्य स्थापित कर देता है। कोई भी परिस्थिति प्रतिकूल नहीं रहती। तुम तो कल्पना से भी अधिक शक्तिशाली हो। तुम अपने अंदर छिपे गुण को पहचानो, उसका ही छोर पकड़कर अपने को मुखरित करो। तुम कल्पना से भी अधिक उन्नति करोगे। अपने मन मस्तिष्क को अपने वश में रखो। मानसिक यंत्र को यदि साफ रखा जाए तो शक्तिशाली विचार का निश्चयात्मक क्रियाकलाप स्वयं अद्भुत होते हैं। अपने मन में कोई भी ऐसे विचार क्षण भर के लिए भी न आने दो जो तुम्हारे जीवन के और उद्देश्य से मेल न खाता हो। निराशा, विषमता के विचारों को बिल्कुल अपने मन में न आने दो। अपने मन को क्षण भर भी खाली न होने दो। सदैव सुंदर और स्वस्थ विचारों से परिपूर्ण रहो। कोई अशुभ भावना मन में न आने दो। मान सिद्ध लेखकों की पंक्तियाँ गुनगुनाते रहो। उनकी प्रेरणा को अपने जीवन में उतार लो। याद रखो, जीवन संग्राम में आधी विजय का तो मार्ग है दृढ़ निश्चय। शेष आधी के लिए थोड़ा सा प्रयास करना होता है। बिना दृढ़ निश्चय के तुम कुछ भी नहीं कर सकते। बगैर किसी उद्देश्य के बढ़ते जाना, खाली मन लेकर संघर्ष करना व्यर्थ होता है। कभी उत्साह कमजोर पड़ जाए तो उन महान हस्तियों के संघर्ष की कहानियाँ अपने व मानस पटल पर जोर देकर याद करो। यह तुम्हारे अंदर नई स्फूर्ति का संचार कर देंगी। जीवन के कार्य पथ पर बढ़ते चलो। जो बढ़ता है लक्ष्य उसी की गोद में आकर गिरा है। भय की जड़ मूर्खता होती है।
भय एक भ्रम है, सृष्टा की योजना के विरुद्ध यह एक भाव है, और सृष्टा की प्रकृति के प्रतिकूल एक पत्ता भी हिलना असंभव है। भय झूठ है, अवास्तविक है। वास्तविकता है तुम्हारे साहस, तुम्हारी बुद्धि और बाहुबल में। अपने मन में तमाम ऐसे विचार जो तुम्हारे जीवन से मेल न खाते हों निकाल फेंको। अपने मन को क्षण भर भी खाली मत रखो। जब मन खाली होता है तो बेतुके और बेढंगे विचार तुमको भटकाने के लिए आ जाते हैं। जब मन भावनात्मक विचारों से भरा होगा तो अभावात्मक विचार आएंगे ही कहाँ से। अपनी कार्य सिद्धि की ओर प्रस्थान करो। कल्पना करो कि तुम्हारी विजय निश्चित है। तुम्हारे व्यवहार, बोलचाल, केस विन्यास सब में किसी विजेता का अंदाज सामने आए। तुम्हारे शब्द विजय की लय में बोले जाते हो। तुम्हारे चतुर्दिक विजय के बाजे बज रहे हैं। तुम्हारे अंदर और बाहर की परिस्थितियाँ तुमको विजय पर संघर्ष करने का बल प्रदान करती हैं। अतः सबसे पहली आवश्यकता है अपने मन को वश में रखना। तुम्हारी प्रत्येक क्रिया सफलता के स्वर से गुंजित हो। अपने को प्रतिक्षण सफलता के वातावरण से घेरे रहो। उसी से घिरे हुए जीवन के मार्ग पर चलो। अपने को बधाई दो कि तुम्हारा जन्म इस पृथ्वी पर बिल्कुल ठीक समय और ठीक स्थान पर हुआ है। अपने समक्ष आने वाली हर चुनौती को भरपूर स्वागत दो। अपने को समझो कि तुम्हें मौका मिला है कुछ दिखाने का। अब ज़रूरत है अपने कार्य को दृढ़ निश्चय के साथ पूरा करने का। तुमको उसने श्रेष्ठ के रूप में इस पृथ्वी पर भेजा है, जो इतनी विशाल, अपरिमेय, असीम सृष्टि को थामे बैठा है। उस पर विश्वास रखो, भय खुद भाग जाएगा। तुम वास्तविक तथ्य और समय का साक्षात्कार करो कि सृष्टि एक महान योजना है और तुम उसे पूरा कराने के अपरिहार्य हो। तो तुम प्रसन्नता और विश्वास के साथ बिना रुके जीवन पथ पर बढ़ने लगोगे। तुम्हें पता चल जाएगा कि इस महान योजना के विपरीत जो कुछ भी मिथ्या है, भ्रम है, दुर्बल मन की कल्पना है, यही सत्य साक्षात्कार भय को दूर करके मनुष्य में असीम साहस व उत्साह को जगा देता है। पूर्ण रूप से निर्भय मानव सृष्टा की प्रियतम कृति है। भय एक भ्रम है, भय मूर्खता पर आश्रित है, यह मत भूलो। अपने निश्चय पर दृढ़ अटल रहो। अपने अस्तित्व पर दृढ़ विश्वास रखो। निकल जाओ अनजान यात्रा पर, जिसकी मंजिल का सौंदर्य देखकर ही तुम अपनी थकान और संघर्ष भूल जाओगे। प्रयास जितने कठिन होंगे, लक्ष्य उतना ही शुद्ध और सुंदर होगा। परिश्रम के स्वरूप को समझो, दृढ़ निश्चय के महत्व को जानो, जिसके बल पर तुम इस संसार में दो पैरों पर खड़े हुए हो। तुम्हारा दृढ़ निश्चय और आत्मविश्वास ही तुम्हारे सपनों को पूरा करने का साहस रखते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों मेरे साथ इसे सुनने के लिए। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि मेरे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं।